justice. We want 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 justice. पेश करो रिपोर्ट को, पेश करो रिपोर्ट को, पेश करो रिपोर्ट को, पेश करो एलजी साहब इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो। 10 साल एलजी साहब 10 साल 10 साल 10 साल एलजी साहब 10 साल। हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। We want justice. We want justice. रिपोर्ट को, पेश करो, रिपोर्ट को, पेश करो, रिपोर्ट को, पेश करो, रिपोर्ट को, पेश करो। एलजी साहब 10 साल 10 साल 10 साल एलजी साहब 10 साल 10 साल 10 साल एलजी साहब 10 साल 10 साल 10 साल। हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते हैं। नहीं किसी से भीख। जी, मेरा नाम खुर्शीद अहमद परे है। हम फायर एंड इमरजेंसी जो रिक्रूटमेंट हुई उसके ड्रॉप आउट कैंडिडेट यहाँ पे जमा हुए हैं। हम ड्रॉप आउट अपनी किस्मत से नहीं हुए हैं, बल्कि हमें इस लिस्ट से जानबूझ के निकाला गया। हम पढ़े लिखे नौजवान हैं। इसमें आप देखिए एमए वाले, पीजी वाले, बीएड वाले कैंडिडेट यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सरकार के ऊपर शेम है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर शेम है कि उनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में अभी भी नौजवान सड़कों पे है। और किस बात का रोना रो रहे हैं? वो इस बात का रोना रो रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। नाइंसाफ़ी एक ऐसी हुई है जो गवर्नमेंट ने दावा किया था जब इस स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया था, उस वक्त एक दावा किया था बीजेपी सरकार ने कि जो कश्मीर के नौजवान हैं उनके साथ अब धांधलियाँ नहीं होंगी, यहाँ पे स्कैम नहीं होंगे, यहाँ पे फैमिली की बुनियादों पे नौकरियाँ नहीं दी जाएंगी। लेकिन अफसोस के साथ हमें ये बात कहनी पड़ती है कि अभी भी कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी धांधलियाँ चल रही है। और उस धांधली का बड़ा जो सबूत है वो आप फायर सर्विस के लिस्ट में देखेंगे, जिस लिस्ट में हर एक घर से 4-4 बंदे, हर किसी घर से 5-5 बंदे, हर किसी डिस्ट्रिक्ट से रिश्तेदार सिलेक्ट हुए। ये कोई लिस्ट नहीं निकला, बल्कि इसे फैमिली स्कैम के नाम से और मदर ऑफ ऑल स्कैम्स के नाम से जाना जाता है। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से। जो आपने कमेटी बिठाई थी 12 दिसंबर 2022 को, उस कमेटी को आपने 1 महीने का टाइम दिया था कि रिपोर्ट को सबमिट कीजिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से आज तक 8 महीने गुजर गए और हमारी उस रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। हम अपने प्रोटेस्टों के जरिए एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, एलजी साहब जल्द से जल्द उस रिपोर्ट को सबमिट करिए और इन नौजवानों के साथ इंसाफ कीजिए। अगर आप उस रिपोर्ट को सबमिट नहीं करेंगे तो हमारा जो ये प्रोटेस्ट है, हमारा जो ये आंदोलन है, यह पूरे कश्मीर में फैलेगा, पूरे जम्मू में फैलेगा। हमारे साथ हर कोई जवान, चाहे वो इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा था या नहीं था, वो हमारे साथ इस वक्त हिस्सा बने हुए हैं। और हमारा ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा, हमारा ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे। और इस बात को अपने जहनों से निकालिए, ये शायद थक जाएंगे, हम थकने वालों में से नहीं है। हम अपना हक मांगते हैं। एलजी साहब आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम कोई स्कैम नहीं मांग रहे, बल्कि हम आपसे अपनी रिपोर्ट मांग रहे हैं, हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं। और हक के लिए हमें लड़ना आता है, और उस हक के लिए चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, हम उस वक्त पीछे हटने वालों में से नहीं है। याद रखिए, आप किसी फोर्स की वजह से हमें नहीं दबा सकते, आप किसी जुल्म की वजह से हमें नहीं दबा सकते। हमें अपना हक छीनना आएगा और आपसे छीन के रहेंगे। पेश करो, पेश करो, पेश करो, पेश करो, पेश करो, पेश करो, पेश करो। एलजी साहब इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो। गली गली में शोर है, वैसे भी शोर है, गली गली में शोर है, वैसे भी शोर है। गली गली इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। एलजी साहब इंसाफ करो। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ये रिपोर्ट को, पेश करो, रिपोर्ट को, पेश करो, रिपोर्ट को। पेश करो। मेरा नाम है निसार अहमद नेंगरू। आज हम नगर प्रेस कॉलोनी के अंदर आए प्रोटेस्ट करने के लिए। हम आज इस प्रोटेस्ट के जरिए से एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, एलजी साहब को कन्वे करना चाहते हैं कि मेहरबानी कीजिए, जो आपने जो कमेटी तश्कील किया 12 दिसंबर 2022 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफसोस से यह कहना पड़ता है आज 8 महीने में गुजर गए, लेकिन अभी रिपोर्ट का आता पता नहीं है। हम भी इसी देश के रहने वाले, हम भी
जम्मू कश्मीर के रहने वाले, हमें फख्र है, हम हिंदुस्तानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे साउथ इंडिया का रूल इख्तियार किया जा रहा है। हमें जस्टिस दीजिए। अगर आई विटनेस इन फ्रंट ऑफ मीडिया में आया, उसने कहा कि मैंने पेपर खरीदा, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स वो है जो हमारे साथ है जिन्होंने पेपर चोरी की, उनको सजा लगना चाहिए। लेकिन NIA कर क्या रहा है, CBI कर क्या रही है, ये सारे के सारे मुलविस है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। पिछले 10 सालों से हम रोडों पे हैं, लेकिन गवर्नर साहब टस से मस नहीं हो रहा है कि हम जिस देश के रहने वाले नहीं है। हमारी सवाल बीजेपी सरकार से रहेगी, मेहरबानी कीजिए बीजेपी वालों, जब आपने स्टेट को यूटी में रातों रात तब्दील दिया, 35 है आर्टिकल 37, जब आपने रातों रात तब्दील किया, क्या इस स्कैम को आप बाहर नहीं निकाल सकते? हम बड़े ब्यूरोक्रेट के बच्चे नहीं है, हम मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं। हमारे जेबों से हमेशा पैसे खर्च होती है, रोज रोज प्रेस कॉल नहीं आना, रोज रोज प्रेस कॉल नहीं आना। ये गवर्नमेंट कर क्या रही है? जिस तरह भालू सोता है, इसी तरह ये एडमिनिस्ट्रेशन भी सो गई है। ऊपर से कह रही है कि हमने 30,000 नौकरियां दिया, ग्राउंड लेवल पर जब देखते तो 0 नौकरी उन्हें दी। अगर पूरे इंडिया की बात की जाए तो सबसे बेरोजगार ये जम्मू कश्मीर के अंदर। जब 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया है तो उस वक्त कहा कि बीजेपी यहाँ पे जितने भी रीजनल पार्टी है वो यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन, ब्लड रिलेशन। लेकिन जब 370 आर्टिकल रिवोक किया है, अनफॉर्चुनेटली पहला लिस्ट मंजर आम पर है फायर एंड इमरजेंसी। शेम इस कमेटी पे जो अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। पिछले 10 सालों से हम सड़कों पे हैं। हमने कौन सा चोरी की, कौन सा डाका डाला, हमने कौन सा गुनाह की? हम तो इसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हमें इंसाफ दीजिए। अगर एक हफ्ते के अंदर LG साहब ने हमें इंसाफ नहीं दिया तो जम्मू के अंदर भी प्रोटेस्ट शुरू होंगे, और श्रीनगर, लाल चौक, घंटाघर को भी हम यहाँ पे जाम करेंगे। वी वांट जस्टिस आफ्टर दैट CBI इंक्वायरी एंड NIA इंक्वायरी, सर।